नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अर्सलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम मअकुम इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिद्दिर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शय्यन व ला युनक़िज़ून इन्नी इज़्ज़न लफ़ी दलालिम मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बावाज़े बुलंद पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बाद अज़ हम्दो सलात ज़ीनत बज़्म यादगार असलाफ आलिम बाअमल उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वाहिद अल अज़हरी साहब ज़िदा इक़बालुहु प्रिंसिपल जामिया सईदिया गौसिया चकवाल मुजाहिद आले सुन्नत मुतहर्रिक रहनुमा हज़रत अल्लामा मौलाना तौक़ीर अब्बास रिज़वी साहब ज़िदा हयातुहु रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुजाहिद आले सुन्नत बरादर मुकर्रम इंतहाई मुतहर्रिक शख्सियत इज़्ज़त माब जनाब हाफिज़ तफ़सीर इकबाल रज़वी साहब ज़िदा इक़बालुहु सद इज़्ज़त व ताज़ीम व तकरीम के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अज़हर चिश्ती साहब ख़तीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सज्जाद हुसैन साहब मेरे यमीन व यसार तशरीफ़ फरमा जलीलुल मर्तबत काबिल इज़्ज़त काबिल कदर वारिसाने मिंबर व मेहराब उलमाए आले सुन्नत और काबिल इज़्ज़त काबिल कदर जमी शुरकाए बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 10 सितंबर 2023 बरोज़ अतवार बाद नमाज मगरिब हम यहाँ रांझा में मस्जिद हज़रत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा रांझा डिस्ट्रिक्ट चकवाल में अज़ीम शान फ़कीरुल मिसाल फ़िक्र रज़ा व ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शरीक है।
और आज की इस मुबारक और बाइज़्ज़त नशिस्त में मैं महफ़िल के मेज़बान मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर साहब की दावत पर आपसे मुखातिब होने की जसारत कर रहा हूँ। मेरे और आपके दरमियान जितनी देर भी सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा उसका ताल्लुक़ कुरानी आयात के साथ होगा और कुरानी आयात की रोशनी में हम अपने अक़ायद और अपने नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैंने अपने ख़यालात के इज़हार के लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह यासीन की आयत नंबर 13 से लेकर आयत नंबर 24 तक आयात को तिलावत किया है। यानी आप यूँ समझ लें कि मैंने बहुत गौर व खौस के बाद और गहरी तवज्जो डालने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अहले दिल के सामने कुरान के दिल से मुस्तफ़ा के दिल की बात की जाए। अहले दिल के सामने माशाअल्लाह इकबाल कमांडो साहब आप भी तशरीफ़ ले आए हैं माशाअल्लाह। अहले दिल के सामने कुरान के दिल से मुस्तफ़ा के दिल की बात की जाए। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है और हम कुरान मजीद के दिल में उतरकर अपने दिल को कायल करने की कोशिश करते हैं और ये जांचने की कोशिश करते हैं, ये जांच करते हैं, ये तहकीक करते हैं कि कुरान का दिल किधर जा रहा है और हमारा दिल किधर जा रहा है। कुरान के दिल का रास्ता क्या है और हमारे दिल का रास्ता क्या है। कुरान के दिल की डिमांड क्या है और हमारी सोचें क्या है। कुरान का दिल क्या चाहता है और हमारा दिल क्या चाहता है। कुरान के दिल की तलब क्या है और हमारे दिल की तलब क्या है। अगर ये दोनों तलबें जुदा जुदा है तो हम कुरानी नहीं, और अगर ये दोनों तलबें, ये दोनों ख्वाहिशें एक जैसी हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरानी भी हैं और हुसैनी भी हैं। फिर हम कुरानी भी हैं और हम हुसैनी भी हैं। सादा से लफ्जों में मैं आपसे बात कर रहा हूं, सादा से लफ्जों में, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। आप सादा से लफ्जों में बात समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के दिल का आगाज तो यासीन के साथ फरमाया, और मुझे इस बहस में उलझने की जरूरत भी नहीं है और मैं नालायक सा आदमी हूं, मुझे इस बहस में उलझ के करना भी क्या है, रब जाने, रब का रसूल जाने। हम अपनी बात को यहां से लेते हैं कि वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने एक गांव का किस्सा बयान फरमाया, और उस गांव का किस्सा बयान फरमाया कि इस जाअल मुरसलून, जिस गांव के वासियों के लिए, जिस गांव के रहने वालों के लिए, जिस गांव के रहैशियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत का सामान यूं किया कि वहां यके बाद दीगरे अपने 3 नबी मबूस फरमाए। आप कुरान मजीद के किसी भी पारे को खोल लें, राजा वालों, मुझे उलमा की ज़बानी आपकी बहुत सारी तारीफें सुनने को मिली है।
और मैं तकरीबन 3 बजे से लेके अभी कोई रात के 7:37 हो रहे हैं, मैं आपकी तारीफ सुन रहा हूं। इसका मतलब है कि आप बाशऊर भी हैं और अक्लमंद भी हैं और आपकी सोच बुलंद भी है, और मैं समझता हूं कि आप दिल रखते हैं तो आपकी तारीफ हो रही है। इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि दिल वालों के सामने कुरान के दिल की बात करके मुस्तफा के दिल को राहत पहुंचाई जाए। वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून। अब कुरान ने ये जो करिया बयान किया है, ये जो बस्ती है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद शहर इंताकिया है। और फिर आगे उसकी तवील बहस है कि शहर इंताकिया की आबादी उस वक्त 12 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी, और उस वक्त शहर इंताकिया इतना बड़ा शहर था कि उसके अंदर हजारों की तादाद में तनूर मौजूद थे, हजारों की तादाद में हमामें मौजूद थी, हजारों की तादाद में दुकानें मौजूद थी, और वो इतना बड़ा शहर था कि जिसकी आबादी 12 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। और उस शहर के अंदर अल्लाह ने अपने नुमाइंदे भेजे। तो कुरान कहता है इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नईन, सबसे पहले हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे। अब ये कौन है? मुफस्सिरीन ने और मुतर्जमीन ने और शारहीन ने इनका नाम सादिक, सदूक और शमूइल बताया है। अल्लाह व रसूलु आलम। बहरहाल ये 2 नबी वहां पहुंचे तो कुरान कहता है इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नईन फकज़्ज़बूहुमा, तो बस्ती वालों ने उनको जुटला दिया। ये इंसान की अज़ली फितरत है कि जो इसकी खैर की बात करता है ना, उसको ये बट्टे मारता है। जो इसको लूटता है ना, जो इनकी इज्जत सलामत नहीं रहने देता, वो इनका लीडर होता है, और जो इन मिंबर पे बैठ के इनकी इज्जत की बात करता है, वो इनका दुश्मन होता है। ये इंसान की पुरानी फितरत है, कोई नई कहानी नहीं है। जो बंदा इन्हें समझाए कि भंगड़े डालने से रियासत मदीना नहीं बनती, कुरान पढ़ने से रियासत मदीना बनती है, वो इनका दुश्मन हो जाता है, वो इन्हें अच्छा नहीं लगता, कोई भी हो, क्योंकि कभी भी इन्होंने अपने मोहसिन को पहचाना नहीं है कि मोहसिन कौन होता है। मोहसिन वो नहीं होता जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घरों से निकाल कर चौकों में नचाए। मोहसिन वो होता है जो तुम्हें मिंबर रसूल पे बैठ के बताए कि औरत घर के 4 दीवारी के अंदर मलका होती है। अगर दिल पे चूड़ी न लगे और दिल न खुले तो मैं खताबत छोड़ दूंगा। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नईन फकज़्ज़बूहुमा, बस्ती वालों ने अपने मौसमों को जुटलाया। कोई गालियां दे रहा है, कोई बट्टे मार रहा है। भाई लोग नबियों पे मुत्तफिक नहीं हुए तो खादम रब्बी पे थोड़े हो जाएंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लोग नबियों पे मुत्तफिक नहीं हुए तो तौकीराबाद पे मुत्तफिक हो जाएंगे। ये कोई हैरान कुल बात नहीं है। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नईन फकज़्ज़बूहुमा, जब उन्होंने अपने मौसमों को जुटलाया तो कुरान कहता है फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, हमने उनकी मदद के लिए 3रा नबी मबूस फरमाया। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह बोले। हमने उनकी मदद के लिए 3रा नबी मबूस फरमाया। तो या अल्लाह तेरे नबी है तो खुद ही मदद कर दे। बाबा ये फिर किसी मौलवी से पूछ लेना अगर बीमारी यहाँ है तो। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। अब कुरान कहता है कि जब हमने उनकी 3रे को उनकी मदद के लिए भेजा या 3रे से उन्हें तक़वियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ नबी बनाकर, पैगंबर बनाकर, रसूल बनाकर मबूस किए गए हैं। तो कुरान कहता है कालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना। आगे से दानिशवार और अक्लमंद कहने लगे नबी बना के भेजे गए हो तो हमारी तरह के बशर। आज भी इस कौम का मेयार ये नहीं है। तफसीर इकबाल क्या करेगा, इसके अपने पास क्या है?
अब्दुल रज़ाक चिश्ती क्या करेगा? इसके अपने पास क्या है? आज कौम का यही मेयार नहीं है। हालांकि कुरान ने इख्तिदार के लिए और हुकूमत के लिए दौलत और शराब और असला मेयार नहीं बनाया, ताकत और इल्म मेयार बताया है। पढ़ लीजिए हजरत तालूत के बारे में क्या आता है कुरान के अंदर। जालूत के पास शराब भी थी, जालूत के पास बदमाशी भी थी, जालूत के पास हुंडे भी थे, जालूत के पास जादू भी था, जालूत के पास बदमाश भी थे, तालूत के पास वेपन भी था। लेकिन कुरान कहता है मेयार नहीं, मेयार तालूत इसलिए है कि तालूत के पास ताकत जिस्म की सूरत में भी मौजूद है, इल्म की सूरत में भी मौजूद है। तो कुरान ने बदमाशों को हुक्मरान नहीं बनाया, कुरान ने आलमों को हुक्मरान बनाया है। ये कौन थे हजरत तालूत? बात दूर चली जाएगी, मैं अगर उस तरफ बढ़ गया तो बात दूर चली जाएगी। ये हजरत तालूत कौन थे? ये कौम के कुफार थे। इनका खोता गुम हो गया, बाप ने डांटा, गधा तलाश करके ला, मैंने काम करना है। ये गधे की तलाश में निकले तो गधा ना मिला, इनके साथ इनका दोस्त मौजूद था। तलाश करते करते जब थक गए ना दोनों, तो हजरत तालूत ने कहा यार ये सामने बैतुल मुकद्दस है, अंदर अल्लाह के नबी हजरत शमूईल बैठे हैं, नबी के पास जाके पूछ न ले। कोई जिंदा बंदा है तो सुभान अल्लाह बोले ताकि मैं कुरान पढ़ूं। तालूत ने कहा कि अंदर नबी बैठे हैं, नबी से पूछ ना लूं। यानी उस वक्त भी जो इंसान के पुत्र होते थे उनका अकीदा यह था कि जो न मिल रहा हो वो नबी से पूछ लो। बंदे के पुत्रों का हमेशा यही अकीदा रहा, नबी से पूछ ना लूं। सीधे बैतुल मुकद्दस में गए, अंदर अल्लाह के नबी बैठे थे, समूईल या इस्माऊल या मुख्तलिफ नाम आते हैं, जो भी थे अल्लाह के नबी थे। जाकर अर्ज किया हुजूर हमारा गधा गुम हो गया है। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के कहा गधे को छोड़ो, मैंने तुझे आज के बाद अपनी रियासत का बादशाह बनाया। गए थे गधा ढूंढने, मिल गई बादशाही। गए थे गधा ढूंढने, मिल गई बादशाही, क्योंकि गए थे नबी से पूछने। इस उम्मत ने भी नबी से पूछा होता तो सड़कों पे बिल जलाने की नौबत ना आती, नबी बता देता जिंदगी ऐसे गुजारी जाती है। आगे से सारे दानश्वार और अक्लमंद कहने लगे अच्छा नबी की बारगाह से बंदा अक्ल न लेना तो ये भी बड़ी अजीब बात होती है। पूरी पूरी दुनिया में सैलाब आया हुआ है, नबी ने कश्ती बना के जानवर भी चढ़ा लिए, अब 72 बंदे भी चढ़ा लिए जो आपकी मेहनत का नतीजा थे, अपने बेटे और बहुएं भी चढ़ा ली, पोते नवासे नवासियां भी कश्ती में सवार कर लिए, पुत्र उधर मुंह उठा के खड़ा है, नाम है केनान। आपने कहा डूब जाएगा, इधर आजा कश्ती में बैठ जा, आगे से कहता मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। यही इस कौम का हाल है, डूब जाओगे ये कहते अमेरिका बचा ले। जिस तरह केनान ने कहा था मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, सुभान क्या नबी का बुआ छोड़कर भी बंदा किसी काम का नहीं रहता। जिस तरह इस कौम की सोच है IMF पैसे भेजेगा हम बच जाएंगे, वाह वाह क्या बात है। यही काम केनान ने किया था, कश्ती पे नहीं चढ़ूंगा पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा।
यानी पहाड़ बचा लेगा, प्यो नहीं बचा सकता। अजीब सोच। कालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, तुम तो हमारी तरह के बशर हो। आगे कुरान ने क्या कहा? मा अंज़ल अर्रहमानु मिन शै, कहने लगे तुम्हारी तरफ तो रहमान ने कुछ नाजिल ही नहीं किया। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम आज झूठ बोलते हो। कुरान कहता है कालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, तुमसे हमें सनद लेने की जरूरत नहीं। कालू रब्बुना, हमारा रब जानता है कि हम उसके बनाए हुए नबी हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम था तौहीद की दावत पहुंचाना, हमारा काम था रिसालत की दावत पहुंचाना, हमारा काम था इन मूर्तियों के सामने तुम्हें झुकाने के बजाय खुदा के सामने तुम्हारी जबीन साई करवाना। हमारा काम था तुम्हें बंदों की गुलामी से आजाद करके खालिक अर्ज़ समा की गुलामी में देना। हमारा काम था तुम्हें बंदों की गुलामी से निजात देना, लेकिन तुम नहीं मानते। याद रखो, ये कुरान है, 6666 आयतों का मैं जिम्मेदार हूं जो बात कहने लगा। आप कुरान मजीद के जिस सफे को भी खोलेंगे, रब ने जब भी बंदे को पकड़ा है, चाहे भूख की सूरत में, चाहे इस्तेसाल की सूरत में, चाहे काहतसाली की सूरत में, चाहे मुआशी तंगी की सूरत में, वजह सिर्फ एक बनी है कि बंदे ने नबी की तौहीन की है। रास्ता दे दे किबला पीर साहब। माशाअल्लाह मसनद इस्लारत पे जलवा रफ़ अफरोज हुए पीर तरीक़त रहनुमाए अहले अक़ीदत परवरदा आगोश विलायत पैकर इज्ज़ो नियाज़ अमीन अमानात खानवादा चिश्त अहले बहिश्त हज़रत पीर तरीक़त साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर शहजाद अहमद मैरवी चिश्ती निज़ामी सज्जादा नशीन दरबार आलिया मेरा शरीफ, आप मसनद की जीनत बने और आपकी आमद से महफिल की रौनक में मजीद इजाफा हुआ। सुबहान अल्लाह बोले और मैं अगली बात जनाब के हवाले करूं। कालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, कहने लगे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, हमें आपसे सनद लेने की जरूरत नहीं कि हम नबी हैं या नहीं, हमारा रब जानता है कि हम नबी हैं। ये कुरान पढ़ा है। जब भी कौमों ने नबी को ठुकराया, कौम का मुकद्दर काहतसाली बनी, कौम का मुकद्दर बदहाली बनी, कौम का मुकद्दर मईशत की तंगी बनी। अगर नहीं समझ आती तो आज अपने मुल्क के हालात देख लो। यही जमीनें जो सोना उगला करती थी, इन जमीनों ने आज रोना क्यों शुरू कर दिया? आज तैयार फसलें क्यों बर्बाद हो गई? आज हाड़ी और सावड़ी क्यों नहीं लगी? आज हर बंदा सर पे हाथ रख के क्यों रोता है? आज बिल ज्यादा आने पर रोडों पे आके क्यों चीखते हो? आज आटा न मिलने पर क्यों चीखते हो? आज आटे की उसूल के लिए क्यों लाइनें बना के खड़े होते हो? आज पेट्रोल की तलाश में क्यों 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी होती हैं? एक वक्त था जब व्हील चेयर पे बैठकर एक मर्द दुर्वेश पुकारता रहा, गल मस्जिद या स्पीकर तक नहीं रहनी। एक फकीर
लातों से माजूर लेकिन ज़हन से माजूर नहीं। अलमिया ये है कि ये कौम लातों से ठीक है, ज़हन से माजूर है। दुख की बात यह है कि बला, दुख की बात यह है कि ये 25 करोड़ अवाम व्हील चेयर की मोहताज तो नहीं, लेकिन अमेरिका और फ्रांस की भिखारी जरूर है। ये ज़हनी माजूर 25 करोड़ अवाम से मैं सवाल कर रहा हूं। व्हील चेयर पे बैठकर एक फकीर ने कहा था, आज निकल आओ बाहर, गल मसीती दिया स्पीकर तक नहीं रहनी। वो फकीर 2019 में खुदा के हुजूर पेश हो गया, गल मस्जिद या स्पीकर तक नहीं रही, गल बहुत आगे चली गई। समझने वालों ने उस वक्त समझ लिया था, न समझने वालों ने न समझा। मियां साहब ने शेर कहा था, मुझे शेर तो याद नहीं, लेकिन उसका मफहूम ये है कि समझने वालों के लिए एक नुक्ता भी काफी होता है, न समझने वालों के लिए दफ्तर भी ना काफी होते हैं। अलमिया ये है कि बला, दुख और अलम ये है, कर्ब ये है, सोचने की बात ये है, जब इन नबियों की कौम ने इन्हें ठुकराया तो ये पढ़ा है कुरान, पढ़िए सूरत यासीन। यहां पे बैठे हुए 100% बाबों में से 95% बाबों को सूरत यासीन अकबर होगी। पढ़िए, अल्लाह का कुरान कहता है जिस वक्त उस कौम ने नबियों को ठुकराया और नबियों पर हमला जन हुई तो अल्लाह ने उस कौम को कातसाली में मुब्तला फरमा दिया। एक दलील नहीं, लिखवा लो मुझसे 1000 दलील। फिरौन खुदाई का दावा करता है, फिरौन के मत्थे पर कभी पीड़ नहीं लगी, फिरौन मूसा का पीछा करता है, रब लंबा पा देता है। निमरूद खुदाई का दावा करता है, निमरूद खुदाई का दावा करता है। इस ज़हरी दुनिया के अंदर ज़हरी असबाब के तहत उसे कोई अजाब नहीं होता, आखिरत का मामला जुदा गाना है। लेकिन इब्राहिम के खिलाफ चलता है, आग जलाता है, इब्राहिम को आग के सपुर्द करने की नाकाम और नामुराद कोशिश बदबख्त करता है, रब एक छोटे से मच्छर से मरवा देता है। तारीख पढ़ लीजिए, कौमें नूह बुत परस्ती करती रही, खुदा को ठुकराती रही, बुतों के सजदे करती रही, रब ने बर्दाश्त किया। लेकिन जब नबी की तौहीन पे उतर आए कि ये हमारी तरह का ही तो एक बंदा है, रब ने कहा फिर महबूब बना कश्ती, हमारी निगाहों के सामने कश्ती बनाना तेरा काम है, जो तेरी कश्ती का सवार होगा वही बच जाएगा। रवायत तो कमजोर सी है जो कहने लगा सेहत के मेयार पे पूरी नहीं उतरती, लेकिन चलो कह देता हूं, अरबाब फिक्र नजर मौजूद है। हजरत सेहत उसकी रवायत की दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूं क्योंकि बात नामूस से रिसालत पे आ रही है। वैसे मुझे भी पता है कि कोई काफिर जमीन पे नहीं बचा था, लेकिन कहते हैं कि एक काफिर बच गया था, उसका नाम था औद बिन अनक। ये एक बच गया था, बस कमजोर रवायत है, लेकिन चले पेश कर देता हूं। एक काफिर बच गया था, मैंने तहकीक की कि या अल्लाह ये क्यों बच गया, सारे काफिर डूब गए, फना फिल आब हो गए, फना फिल नार हो गए, ये क्यों बच गया। आवाज कुदरत आई इसलिए कि जब मेरा नबी कश्ती बना रहा था तो ये एक दिन नबी के पास बैठकर नबी को लकड़ियां पकड़ा रहा था। चलो चलो ज़ईफ रवायत ही सही, कमजोर ही सही, पर इतनी बात तो हल हो गई ना कि अच्छे काम में नबी की मदद करने से रब मेहरबान हो ही जाता।
का शिकार हो गई। ये पढ़ी है सूरत यासीन में पढ़ने लगा हूं। जब कौम का साली का शिकार हुई तो जब बंदा भूखा होता है तो फिर खाना जंगी शुरू होती है। कुरान कहता है शहर इंताकिया में खाना जंगी शुरू हो गई। जब शहर इंताकिया में खाना जंगी शुरू हुई तो एक दूसरे को काटने के बजाय नबियों पर संगनी शुरू कर दी, नबियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इन नबियों की वजह से अजाब आया। जिस तरह आज ये कौम कहती है मौलवी ठीक हो जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, हुक्मरान ठीक ना करना, मौलवी ठीक करना। क्योंकि पाकिस्तान तौकीर अब्बास रज़वी ने लूटा है, पाकिस्तान तफसीर इकबाल ने लूटा है, पाकिस्तान का नुकसान अब्दुल वाहिद अल अज़हरी ने PhD करके किया है। ये ठीक हो जाए, हुक्मरान ठीक ना करना, भंगड़े डालना, मरियम की गद्दी के आगे नाचना, बिलावल की गद्दी के आगे घुंघरू डाल के नाचना, इमरान की गद्दी के आगे नाचना, फिर पाकिस्तान ठीक होगा। जब इस कौम ने नबी पर संगबारी की तो मैं कुरान पढ़ने लगा हूं। 12 लाख बंदा दुश्मन बनकर नबियों के मुकाबले में खड़ा है, नबियों को शहीद करना चाहता है। और शहर के परले किनारे पर एक बंदा है जिसका नाम हबीब नज्जार है। मंदियां पीढ़ियां बनाता है, कौम का तरखान है। सुबहान अल्लाह बोलो ताकि मैं अगली बात कर जाऊं। अल्लामा इकबाल गाजी इल्मुद्दीन के सराहने खड़े थे ना, मौलाना जफर अली खान गाजी इल्मुद्दीन की चारपाई की एक बाई के साथ हाथ रख के खड़े थे। जब मुहद्दिस अलीपुरी हजरत पीर जमात अली शाह आए तो पीर जमात अली शाह गाजी इल्मुद्दीन के चेहरे पर उड़े कि मैं यहां बोसा दूं, तो फौरन कहा पैरों से कपड़ा हटाओ, पैरों पे बोसा दिया। तो अल्लामा इकबाल ने मुहद्दिस अलीपुरी को मुखातिब करके कहा, शाह जी पैरा ते क्यों बोसा दिता ने? फरमाया मुंह ते देने चाहना सा, लेकिन मैं देखिया रसूलुल्लाह उधर पहले बोसा दे रहे थे। मसला समझिया ही नहीं। 3 बंदे गाजी इल्मुद्दीन की कब्र च उतरे, मौलाना जफर अली खान, पीर जमात अली शाह और अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल लाहौरी। सब तो आखिर थे कब्र विचों तनिया खोल के कफन दिया इकबाल बाहर निकलिया ते तनिया खोल के इकबाल हाथ जोड़ के हिंज आखिया, इल्मुद्दीन रसूलुल्लाह आए ते हुजूर नूं मेरा सलाम कमी। अगे तारीख खामोश है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि कब्र से बाहर निकले तो पीर जमात अली शाह ने कहा, इल्मुद्दीन ने क्या कहा? तो इकबाल ने कहा तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। इस कौम को सोचना होगा। मैं नौजवानों को दावत फिक्र देता हूं, मैं इन बाबों को भी दावत फिक्र देता हूं जो जिंदगी के आखिरी स्टेज पे पहुंच गए, और उन नौजवानों को भी दावत फिक्र दे रहा हूं जो जिंदगी की पहली मंजिल तय कर रहे हैं। कामयाबी का जीना कायनात में किसी के पास नहीं, कामयाबी का जीना सिर्फ हुसैन के नाना के पास है। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता।
इकबाल ने कहा था ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर तेरी खुदी के नगेबा नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये अकल जो माहो परवीन का खेलती है शिकार, शरीक शोरश पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो ने कहा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो ने कहा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कलमा तो यजीद ने भी पढ़ा था, कलमा तो खौली ने भी पढ़ा था, कलमा तो हुरमला ने भी पढ़ा था, कलमा तो इब्न ज़ियाद ने भी पढ़ा था, कलमा तो कूफा के बदमाशों ने भी पढ़ा था, कलमा तो काब बिन अशरफ कुर्जी ने भी पढ़ा था, कलमा तो अखनफ बिन शुरैक मुनाफिक ने भी पढ़ा था, कलमा तो अब्दुल्लाह बिन उबई ने भी पढ़ा था, कलमा तो अबू आमिर राहिब ने भी पढ़ा था। बात कलमे की नहीं, कलमा यूं पढ़ना है जिस तरह अबू कुहाफा के पुत्र सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा है। कलमा यूं पढ़ना है जिस तरह खताब के बेटे उमर है, कलमा यूं पढ़ना है जिस तरह अफ़ान के बेटे उस्मान ने पढ़ा है, कलमा यूं पढ़ना है जिस तरह अबू तालिब के बेटे मुर्तज़ा ने पढ़ा है। कलमा अब्दुल्लाह बिन उबई ने भी पढ़ा था, सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, मस्जिद नबी में सिद्दीक़ अकबर के साथ खड़े होकर नमाज़ें पढ़ता था, लेकिन जहन्नम से सबसे निचले तबके में है। कलमा यजीद मलून ने भी पढ़ा था, जहन्नम की अथाह गहराइयों में है। कलमा हुरमला ने भी पढ़ा था जिसने अली असगर को तीर मारे थे। कलमा इब्न ज़ियाद बदबख्त ने भी पढ़ा था, कलमा खौली ने भी पढ़ा था, कलमा शिमर ने भी पढ़ा था। अजीब ड्रामा लगा हुआ है, फुला कलमा पढ़ता है, बता कलमा पढ़ता है तो किसी स्कूल में दाखिला लेने के बाद उस स्कूल के एसओपीज की खिलाफवर्जी नहीं कर सकता। कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम के स्कूल के एसओपीज की खिलाफवर्जी क्यों होती है? सवाल है, जवाब दीजिए, दिल की गहराइयों में झांकिए, अपने मन में उतरिए। इकबाल ने कहा था अपने मन में डूबकर पा जा सरागे जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। पारा पारा कर गई मुझे कलंदर की ये बात, झुका जब तू खैर के आगे, न तन तेरा न मन। सिगरेट की डब्बी पे ईमान बिकते हमने देखे, चाय के टोकन पे ईमान बिकते हमने देखे, 5000 पे ईमान बिकते हमने देखे, बिरयानी की प्लेट पे ईमान बिकते हमने देखे, चाचे मामे फूफे ताए को चेहरा देखकर भी ईमान बिकते हमने देखे, बिरादरी सामने रख के ईमान के सौदे करते हमने देखे। इन सियासी जुगादरियों और सियासी बदमाशों की खातिर लोगों की बहन बेटियों को तलाकें होती हमने अपनी आंखों से देखी। लाखों घर इस वजह से उजड़ गए, उस खातून खाना का कोई कसूर नहीं था, उसका कोई जुर्म नहीं था, लेकिन बदमाशों ने, कम सर्फों ने, बेगैरतों ने वो इफ्तिराक पैदा किया माशरे के अंदर कि लोगों की बेगुनाहें माएं और बेटियां और बहनें तलाक हो गई सिर्फ इसलिए कि तेरा बाप मेरे लीडर को कबूल नहीं करता। ये है वो फसाद जिसने मुआशरे को आज इस नहज पे पहुंचा दिया, और ये है मेरे मोहम्मद का कुरान जो उम्मत को तोड़ना नहीं चाहता, जोड़ना चाहता है। आप तैयार हो जाए, मैं कुरान पढ़ने लगा। इसके बाद भी अगर कोई गुंजाइश बची है कि चूंकि चुनाते इफ दिस दैट, तो मेरे पास कोई हल नहीं है। जिस पे अल्लाह मोहर लगा दे उसे अलखम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान घोल के पिला दो, उसे हिदायत नहीं मिलती।
और जिस पे अल्लाह मेहरबान हो जाए उसके लिए बिस्मिल्लाह की बात ही काफी होती है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, आप बोल सकते हैं। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। कुरान कहता है क़ालू ताइरुकुम माकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। जब शहरे अंताकिया के बदबख्तों ने नबियों को घेर लिया, अब यहां डायरेक्ट वो ड्रामा तो नहीं किया, लेकिन खामोशी के साथ काम तो वही किया ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने 20 रुपए में यूसुफ बेचा था। इस कौम ने गटर नाली के जरिए नामूस रिसालत बेची है। कोई फर्क है तो मुझे बता दीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरी कोई बात खिलाफ कुरान जा रही है तो मुझे रोक दीजिए। 20 रुपए का यूसुफ बेचा था। यूसुफ के भाइयों ने गटर नाली मीटर और मैट्रिक फेल पुत्र भर्ती करवाने के लिए इस कौम ने नामूस रिसालत का सौदा किया, खत्म नबुव्वत का सौदा किया, नामूस पैगंबर का सौदा किया। नहीं किया, हम चीखते रहे नामूस रिसालत के लिए खड़े हो। आपने कहा मईशत बचानी है, आपने वक्त के हुक्मरान का साथ दिया। हमने कहा फ्रांस का सफीर निकालो, आपने वक्त के हुक्मरान का साथ दिया। हमने कहा रसूल अल्लाह की इज्जत के लिए हुक्मरानों जवाब दो। कौम ने कहा मईशत का मसला है, मुझे बता तहरीके लब्बैक को तूने कुचलवाया, या रसूल अल्लाह कहने पे गोलियां चलवाई, नामूस रिसालत पे हमले हो गए, मुसलमान कहने वालों ने मुसलमानों को गोलियों से छलनी किया। मुझे बता मस्जिदों का तकद्दुस पामाल हुआ। मुझे बता सैयद क़यादियों के कानों से बालियां नोची गई। मुझे बता मदारिस इस्लामिया का तकद्दुस पामाल हुआ। मुझे बता बुजुर्ग शयूखुल हदीस जेल में इंतकाल कर गए। मुझे बता दरूदो सलाम पढ़ने पे गोलियां मारी गई। मुझे बता 63,000 बंदा जेलों में डाला गया। मेरा सवाल है, फ्रांस का सफीर नहीं निकला, बता मईशत फिर क्यों नहीं बाकी रही? मुझे बता फिर मईशत क्यों लड़खड़ा गई? ओए रसूल के लिए न निकला, बिजली के लिए निकल आया। ओए रसूल के लिए न निकला, आटे के लिए निकल आया। और नबी के लिए न निकला, पेट्रोल के लिए निकल आया। और नबी के लिए न निकला, महंगाई के खिलाफ निकल आया। शर्म से डूब मरने का काम है। रब फिर रब है, वो न निकलने दे तो अपने नबी के लिए नहीं निकलने देता, निकाल दे तो पेट की खातिर इस कौम को रोडों पे खड़ा कर देता है। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, खुदा तुझे मेरी तरफ से बेअसरार है। तेरे जमाने का वो इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में दिखा के रुखे दोस्त तेरा जीना और भी दुश्वार करे।
फितना मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। इकबाल कहता है लीडर वो होना चाहिए जो उम्मत को हुक्मरानों के बुये पे लेके न जाए, मुस्तफा के बुये पे लेके जाए। दिल वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इकबाल ने कहा था दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहिन का चारा। और हजरत बाहू ने कहा था हिक जागन हिक जाग न जानन, हिक जाग दे सुते हूँ, हिक सुतियां जा वासिल होए, हिक जाग दे मुठे हूँ, के होया जे गुगू जागे जड़ा लैंदा सा अपुठे हूँ। मैं कुर्बान उना तो बाहू जना खूह प्रेम दे जुते हूँ। कुछ सो के यार मना लेते हैं, कुछ जाग के भी कुछ नहीं पा सकते। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हो, विचे बेड़े विचे जेड़े विचे वंज मुहाने हो, 14 तबक दिल दे अंदर ते तंबू वांग ताने हो। ना मैं शेर न पा चटाकी ना पूरी सिरसाई हूं, ना मैं तोला ना मैं मासा हुण गल रतियां ते आई हूं। रत्ती होवा वंज रतियां तुलना ओ भी पूरी ना आई हूं, ए वजन तोल पूरा वंज होसी बाहू जदों होसी फजल इलाही हो। अभी तोल पूरा नहीं है। उम्रे करने में और हज करने में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर और बेईमानी करने में 160वें नंबर पर। मैंने कहा कोई हैरानगी की बात नहीं है, जो कौम नामूस रिसालत के साथ बेवफाई कर सकती है वो दूध 2 नंबर बेचे तो कौन सी हैरान होने की बात। उस मुल्क में दवाई 2 नंबर बिके तो कौन सी हैरान होने की बात। उस मुल्क के डॉक्टर 95% दवाइयां बीमारी के बगैर ही बंदे को पकड़ा दे तो उस मुल्क में हैरान होने की कौन सी बात है। बंदे के सिर को दर्द हो वो पेट के एक्सरे करवाएं और पेट के टेस्ट करवाएं और फिर वहां से अपना कमीशन करें तो इसमें हैरान होने की कौन सी बात है। उस्ताद स्कूल में सबक नहीं पढ़ाता तो हैरान होने की कौन सी बात है। हर बंदा करप्शन करता तो हैरान होने की कौन सी बात है। इस नबी ने तो नबी इस कौम ने तो नबी के साथ बेवफाई की हुई। मुझे तो कभी इस कौम पे हैरानगी नहीं हुई है। सुभान अल्लाह कहने के मूड में फिर कुरान पढ़ूं मैं। जिस बंदे ने अभी तक सुभान अल्लाह नहीं ना की वो सुभान अल्लाह कह ले। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हजरत अबू याला रवायत करते हैं जंगे तबूक के मौका पे अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल ले आए, अब्दुल रहमान बहुत सारा माल ले आए, फारूक आजम बहुत सारा माल ले आए। हुजूर ने ऐसे जो निगाह उठाई ना तो अबू याला कोई तस्बीह पढ़ रहे थे। पूछा अबू याला तू क्या कर रहा है। या रसूल अल्लाह ये सारे अमीर जन पैसे ले आए माल ले आया, मैं तो गरीब बंदा मेरे को कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हुजूर मुस्कुरा पे फरमाया अबू याला जो काम तू कर रहा है ना इन जने ने काम नालों ज्यादा है में। ऐसा बड़ा काम है सुभान अल्लाह। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून। जब कौम ने ना मूसे रिसालत पे हमला किया तो शहर के परले किनारे से वादरिब, शहर के परले किनारे से पैरों से माजूर एक बाबा दौड़ता हुआ आया। मैंने सुभान अल्लाह की आवाज नहीं सुनाई दी थी।
वादरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, शहर के परले किनारे से वादरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिज़्ज़ालिस फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन अंतुम इल्ला तक़ज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कुरान कहता है जब नबियों की इज्जत पे हमला कर दिया, 12 लाख आबादी ने नबियों पे हमला कर दिया। नबी कितने और शहर की आबादी कितनी? 12 लाख। कुरान कहते वजा मिन अक्सल मदीना, वजा मिन अक्सल मदीना, वजा मिन अक्सल मदीना, शहर के परले किनारे से मिन अक्सल मदीना थे रजुलुन यसा, एक मर्द दौड़ता हुआ आया। कोई इतने बंदा बैठा जड़ा पंचायत मुखिया ना होवे, उस बंदे दी सुभान अल्लाह मैनू ज्यादा चाहिए। तेल ला के तंबाकू पा के मरोड़ना होवे ते सारी दिहाड़े बंदे लेक्चर देना होवे, उस बंदे की तवज्जो मैनू ज्यादा चाहिए। ओ बाबे ज्यादा मुतवज्जो हो जड़े सारी दिहाड़ होटल ते बैठ के लेक्चर देने हो। ऐन तंबाकू मरोड़ा, फिर ऐन हवेजा खड़काया, फिर गीटी विच पाई, फिर तंबाकू खड़काया, फिर पानी लाया, फिर लेक्चर देता सूटा मार के, फिर आखिया जरा 2 टोकन भेज। फिर वो बात भी तवज्जो करो जिन्हों दा कोई कम नहीं होना, सारा दिन होटल ते बैठ के ताशा खेडने ते टोकन चलदा। सुभान अल्लाह बोलो। अगली गल मैं तुहाडे नाल करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसा, शहर के परले किनारे से एक बाबा दौड़ता हुआ आया। क्या करता हुआ आया? क्यों दौड़ता हुआ आया? आती उसने कहा काल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन। नबियां दी इज्जत ते पहरा देने वास्ते नस के आया। नबियां दी इज्जत ते पहरा देने वास्ते किबला पीर साहब आपके पैरों ते हाथ। एक गल करना चाहना वा, मगरिब दी नमाज दा टाइम हो गया, मुसल्ले ते अलामा साहब खड़े हो गए। तवज्जो करना, मगरिब दी नमाज दा टाइम हो गया, कुफ्ता दी नमाज दा टाइम हो गया। अलामा साहब मुसल्ले ते खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मेरे जैसा मिलम बंदा औथे वुजू कर रहा, मैं वुजू कीतिया, वुजू करके नस पिया। तवज्जो, वुजू करके नस पिया। अलामा साहब रकू में चले गए। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम।
तस्बीह पढ़ी, मैं नसदा आया कि मैं कात नाल मिल जावा। मैनू अलामा तौकीर साहब ने रोक के कहा तेनू मसले दा पता नहीं। मैं क्या हुजूर के होया नमाज नाल मिलना चाहना। इन्हें क्या नस के नहीं जाना, नमाज जांदी है ते चली जाए, नसना नहीं। नसना नस के कात नाल मिलना। नसना इधर जमात खड़ी हो गई, उधर मैनू भूख सताई जा रही, मेरे पेट चूहे नसदे पे। मैं अल्लामा अब्दुल वाहिद अल हज़री साहब जेड़े मेरे मोहतरम भी हैं, मेरे वास्ते मोहसिन ते मुशफिक भी हैं, मैं इन्होंने अर्ज की थी हुजूर अल्लामा अज़हर साहब नमाज पढ़ाई जा रहे हैं ते मैनू लगी है भूख, मैनू मसला दसो मैं पहले नमाज पढ़ा या तूड़ा खावा। इन्ना क्या पहले रोटी खा, नमाज बाद पढ़ लवी ताकि रब वल रजू ठीक हो जावे। हजरत साहब मैं पूछना चाहना वा, जमात जानती है तो चाहे जाए, शरीयत कहती है पहले तूड़ा खा। रकात जानती है तो जाए, लेकिन शरीयत कहती है नस के नहीं मिलना। कुरान कहता है वजा मिन अक्सल मदीनते रजुलु यसा, बंदा नस के आया, पता चला जिस कम वास्ते नस के आना है वो सिर्फ नामूसे रिसालत दा कम है। अब्दुल वाहिद अल हज़री साहब मैंने क्या रोटी खा रहे बच्चे, फिर नमाज पढ़ लवी। हुजूर जमात चली जासे, पर मैं चली जावे तेरा ध्यान रोटी नहीं उसे रब दी नहीं होने लगा। पहले रोटी का फिर रब नाल मुखातिब हो। अनपढ़ तो अनपढ़ बंदे नहीं है, मसला पता है। इंजी गल अगली गल नमाज नस के नहीं मिलना। फुकाहा ने कई वजूहात लिखियां, उन्होंने एक वजह यह वे कि जिस वक्त तू नसेगा तो तेरे जिस्म का कोई पार्ट इस तरह हिलेगा कि कोई बंदा तेनू वेख के हसे। शरीयत आखदी है मैं मजाक ना बनवाना चाहनी अपने बंदे दा। जेड़ी शरीयत तेरे वजूद का कोई हिस्सा हिले तो शरीयत आखदी है कोई उन्हें वेख के मजाक ना बनाए। उस नबी दे खाके बन गए, कौम नू हया नहीं आई। उस नबी दे कार्टून बन गए, कौम नू गैरत नहीं आई। मेरा सवाल रंज आले ते नहीं, मेरा सवाल 25 करोड़ कौम नाल है। बता तुसी समझो कि मैं तुहानू कह रहा, मैं 25 करोड़ अवाम नू मुखातिब कर रहा। मेरा मुखातिब 25 करोड़ अवाम है। कुरान जलता रहा जड़ावाला में, गैरत नहीं आई। खत्मे नबुव्वत पे हमले होते रहे, गैरत नहीं आई। नामूस रिसालत पे डाके पड़ते रहे, गैरत नहीं आई। और जो शरीयत नमाज के साथ नस के मिलने की इजाजत नहीं देती, वो शरीयत का कुरान कह रहा है जा मिन नक्सल मदीनते रजुल यसा। बाबा नस के आया नबियां दी इज्जत पैरा देन। पता चले एक ही काम है जदे वास्ते नस के जाना है। मुक गई है मेरी गल, मैं आखिरी दलील देने लगा। या साथ है बंदे ने पासपोर्ट बनवाया, वीजा लवाया, टिकट लिया, एयरपोर्ट तो जहाज बैठा, जद्दे उतर गया या मदीने उतर गया, जद्दे तो सीधा मक्के टुर गया। एहराम बंदा काबे दा तवाफ कीता, इस्तिलामे हजरे अस्वद कीता, नफल पढ़े, वाजिबात फरैज सुनन अदा कीते, मुस्तहिबात अदा कीते, मकरूहात और मुफसिदात तो बचया। चला गया सफा मरवा के दरमियान, नस
नस है नस, इथों नस के उत्ते जाओ, उतों नस के इत्थे आ, उत्थे भी कुछ नहीं पिया, इत्थे भी कुछ नहीं पिया। नस इथों नस के उत्ते जाओ, उतों नस के इत्थे आ, देख इधर भी कोनी वड्डी नहीं पई, देख उधर भी कोनी वड्डी नहीं पई। नस या अल्लाह क्यों नसा रहा, ये सही क्यों करवा रहा, क्यों नसा रहा? बात खत्म हो गई। तेरा इस्माइल प्यासा था, इस्माइल की मां ने दौड़ लगाई, बच्चे को पानी दे दिया तूने जमजम की सूरत में, बात खत्म हो गई। 4000 साल बीत गए, अभी तक हमें दौड़ा रहा है, क़यामत तक दौड़ाता रहेगा? फरमाया यही तो बताना चाहता हूं कि इस्माइल की मां वलिया है, नबिया नहीं, क्योंकि औरतों में कोई नबी नहीं, और इस्माइल मेरा नबी है। और वो माँ बच्चे के लिए पानी की तलाश में जा रही है, और वो सिर्फ बच्चा नहीं, मेरा नबी है, और उसे पानी पिलाना तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। नबी के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, नबी तक पानी पहुंचाना नबी के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। तो मेरी इस बंदी ने मेरे नबी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पानी तलाश करने में दौड़ के चक्कर लगाए थे, मैंने क़यामत तक लाजिम कर दिया, जो भी नबी वाला होगा यहां दौड़ता रहेगा, ताकि उसकी ट्रेनिंग होती रहे, रिहर्सल होती रहे, मशक होती रहे, रियाजत होती रहे कि एक ही काम है, जब दौड़ना है नबी की इज्जत के लिए दौड़ना है। मैं दलील देना नमाज वास्ते नहीं नसना, बल्कि इत्थे तक कि बंदा खूह ही डै पिया नमाज तरोड़ दे, बंदे खूह चो कढ़, किसी घर अग लग गई है, मसीती हाजी साहब नमाज पढ़ने पैन, मौली साहब नमाज पढ़ने पैन, भन दो नमाज, आग बुझा के आओ। नमाज जैसी इबादत वास्ते बड़े बड़े भी अहकामात आए। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा वा, मैं ज्यादा फिकी जुज़ियात उलझाना भी ना चाहना, ते मैनू इतनी फिकर का पता भी कोई नहीं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हाँ नामूस रिसालत पे गुफ्तगू करन दा। मैं वैसे अनपढ़ आदमी है, मेरे को कोई इलम नहीं, नालायक जिहा बंदा वा। मैं तुहानू गल दसना चाहना, ऐ कुरान दा 3 सिपारा है। अल्लाह ने कहा, इब्राहिम ने कहा, या अल्लाह मुर्दे किस तरह जिंदा करेगा? काला अवलम तोमिन, तू ईमान नहीं रखता? काला बला, क्यों नहीं? बोला किल्ले यतमइन्ना कल्बी, अपने दिल के सुकून के लिए चाहता हूं। अल्लाह ने कहा काज़ा काला फगुज़ अरबातम मिन अत्तैर, 4 परिंदे पकड़, क्या कर? फगुज़ अरबातम मिन अत्तैर, 4 परिंदे पकड़, फसुरहुन्ना इलैक, उन्हें अपने साथ हिला, मानूस कर। अब जिधर इब्राहिम जाता है परिंदे पीछे पीछे जाते हैं, और मैं जिम्मेदार हूं अपनी बात का। अल्लाह कहता है परिंदे पकड़, तैर का लफ्ज आया है, और ये 4 परिंदे उड़ने वाले थे, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं। जिस दिन इब्राहिम ने इनको पकड़ा उस दिन से इन्होंने उड़ना छोड़ दिया, क्योंकि ये भी जानते थे कहीं हमारी परवाज नबी से ऊंची ना हो जाए। अपने साथ मानूस कर। जब मानूस हो गए तो अल्लाह ने कहा इनको ज़िबा कर, या अल्लाह ज़िबा हो गए। कहा इनके बाल उतार, कहा उतर गए। कहा इनकी बोटियां बना, कब बन गई। कहा इनका कीमा बना, कब बन गया। कहा इस कीमे को आपस में मिला, कब मिला दिया। कब मिला के 4 ढेरियां बना दी। क्या 4 पहाड़ों की चोटियों पे कहा रख दी। कहा सुम्मा जअला कुल्ल जबल मिनहुन्ना जुज़न सुम्मा दुहुन्ना यातीना का साया। इन मुर्दों को आवाज दे, तेरी आवाज पे साया उड़ के नहीं दौड़ के आएंगे। क्या करेंगे? यहां भी कुरान ने कहा फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअला कुल्ल जबल मिनहुन्ना जुज़न सुम्मा दुहुन्ना यातीना का साया। जदों नबी बुलाए
तो गल तय हो गई, मुर्दे जिंदा हो जाने। नबी बुलाए तो मुर्दे जिंदा होके दौड़ के आ जाने। जदों नबी बुलाए तो परिंदे आ जाने। बंदे अजे सोच रहे हैं मर्जी की गल है, बंदे मर्जी की गल है। बंदा एडा एहतमाम भी करे, बंदा मुसलमान भी होवे, बंदा कलमा भी पढ़े, फिर एंची टेप लेके नबी नू तोले भी। बेहतर सी तू नहीं जमदा ते बेहतर सी ये जे जमण दा के फायदा जेदे नाल फिर मुआशरत गांधी पवे। अल्लाह तबारक व तआला आलियाने रांझा आपकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं यकीन माने दिल से ये बात कह रहा हूं, दिल से। मैं 3 बजे आया उधर बलकसर की तरफ, पिपली की तरफ। मुझे जितने भी उलमा मिले, जब आप रांझा वालों की बात आई तो हर आलिम दीन ने आपकी तारीफ में अच्छे कलिमात अदा किए। वल्लाह बखुदा ये सच है, ये सच है। उसकी वजह क्या है कि आपने किसी मोड़ पे अपने अच्छा होने का सबूत दिया था। आपने किसी मोड़ पे अपने अच्छा होने का सबूत दिया था। और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में भी आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि आलियाने रांझा इंशाअल्लाह रांझा बनकर आलियाने रांझा बनकर अपने महबूब को मनाएंगे। इससे ज्यादा मेरे पास लफ्ज नहीं थे। आलियाने रांझा बनकर अपने महबूब को मनाएंगे। और फिर ये क्यों ना हो, और ऐसा क्यों ना हो, आप क्यों किसी से पीछे रहे? जब आपने मुर्शिद का चुनाव ऐसा किया है जो मसलियत कोश पीर नहीं, गैरतमंद पीर है। जिस पीर ने, जिस शेख ने न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह देखी, न शाम देखी, न सवेरा देखा, न अंधेरा देखा, बल्कि जहां भी तहरीक लब्बैक की बात हुई, पीर शहजाद अहमद मेरवी को हमने सफ़े अव्वल में पाया। हमने हजरत को सफ़े अव्वल में पाया। हजरत ने, आप इसी कमरे में बैठे रहते, गद्दी नशीन है, अपने घर पे रहते, कोई आता दुआ कर देते, तवीज़ दे देते, जाओ अल्लाह खैर करेगा। लेकिन रात दिन एक करके तहरीक लब्बैक के लिए आपने अपना किरदार अदा किया। इस रांझा की सरजमीन पे हजरत ने अपने कदूम मेमनत लजूम से इस सरजमीन को आज नवाजा है। और आपकी आमद से इस रूहानियत भरी महफिल को मजीद 4 नहीं 11 चांद लग गए हैं। ये हजरत के मरहून मिन्नत। और फिर आप लोग खुशकिस्मत लोग हैं जिन लोगों को ऐसे उलमा मिले, अलामा तफसीर इकबाल और अलामा तौकीर अब्बास जैसे, ये दलेर और गैरतमंद मौलवी हैं जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात कर रहे हैं। फिर आपको यादगार असलाफ, पैकर नियाज, सूफी बासफा, आलिम रब्बानी, आलिम बाअमल, उस्ताजुल उलमा, अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वाहिद अल अजरी की सूरत में एक ऐसा किरदार मिला है जिसने
चकवाल की सरजमीन पर काल अल्लाह व काल रसूल की सदाओं से उम्मत के हर फर्द को इश्क रसूल का जाम पिलाने का तहैया किया गया। ऐसा तब मुमकिन है जब मदीने वाले की नजर करम हो जाए, जब उसकी नजर इनायत हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस कावे से मसूदा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अबू बकर साहब और इनके रफ़ाका की मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। इन्होंने जो मस्जिद बनाई, अल्लाह इसे सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के लख्ते जिगर, नूरे नजर, खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान का मरकज बनाए। खत्म नबुव्वत का अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे किला बनाए। और यहाँ जो हमारी बच्चियों के लिए इदारा कायम किया गया, यहाँ पे तालीम हासिल करने वाली हर बच्ची सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की कनीज बन के आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा बेटियों की कनीज और नौकरानियां बने, अज़वाजे मुताहरात की सीरत की अमीना बने। और जहां वो कदम रखे, आने वाली नस्लों के लिए उनका आने वाली औलादे हजरत हसनैन करीमैन की फिक्र की अमीन हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।